तो बोरुटो एनीमे के अंदर ना 293 एपिसोड हैं, लेकिन जो मांगा कैनन एपिसोड है ना वो सिर्फ 63 एपिसोड हैं। मतलब बाकी सारी एपिसोड हैं वो एनीमे कैनन है या फिर वो फिलर एपिसोड हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप जो है सिर्फ मांगा कैनन एपिसोड ही देखें अगर आप इन्जॉय करना चाहते हैं बोरुटो को। या कुछ एपिसोड में फिलर आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप वो देखना चाहें तो देखें। अब अगर हम स्टार्ट करें ना बोरुटो की, तो ये फिलर एपिसोड है, एपिसोड 1 और 2। लेकिन मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ना क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन होता है काफ़ी कैरेक्टर्स का। मतलब हमें काफ़ी कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है, जो कैरेक्टर्स बोरुटो के फ्रेंड्स वगैरह के बारे में और उसके जो सर्कल है उसके बारे में पता चलता है। अब अगर अगली एपिसोड देखना वो है सीज़न 3 की 20 से लेकर 23 तक। अब ये 4 एपिसोड्स हैं। अब ये मैं एपिसोड रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, ये भी मांगा कैनन नहीं है, ये फिलर एपिसोड है, लेकिन इसके अंदर कुछ फाइट्स ऐसी हैं जो मज़े की हैं। मतलब कि इसके अंदर जो है हमारे पास एक शरिंगन गाय आएगा जो ओरोचिमारू का एक टेस्ट होगा पास्ट का, वो इधर आएगा, फाइट करेगा नारुतो, सास्के एंड सारादा के साथ, और सास्के भी होगा उधर। तो मतलब काफ़ी मज़े की फ़ाइट्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ से मांगा कैनन शुरू हो जाती है 39 एपिसोड। अब इसमें मित्सुकी की इंट्रोडक्शन होती है। मित्सुकी अब ऐसा कैरेक्टर है जो बोरुटो के बिल्कुल साथ होता है, उसका फ्रेंड होता है, तो ये उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में ये आपको लाजमी देखनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है सीज़न 6 की एपिसोड होती है 53 से लेकर 66 तक। अब ये चूनिन आर्क है, इसके अंदर मतलब चूनिन एग्जाम होता है और ओत्सुकी की इन्वेजन होती है। मतलब ये तो काफ़ी लेवल आर्क है, इसके अंदर काफ़ी मज़े की फाइट्स हैं चूनिन एग्जाम के अंदर कैरेक्टर्स की भी, और उसके अलावा नारुतो और सास्के की भी मोमोशी के साथ जो फाइट होती है वो इसी में होती है, वो बहुत लेवल फाइट्स हैं। अब इसके बाद फिर हमारे पास और आ जाती हैं फिलर एपिसोड है 129 से 136। ये भी मांगा कैनन एपिसोड नहीं है, फिलर एपिसोड है, लेकिन इसमें ये होता है कि बोरुटो एंड जो सास्के हैं वो ओल्ड मतलब पहले ज़माने में चले जाते हैं जहाँ नारुतो जो है काफ़ी मतलब बोरुटो की एज का होता है। तो मतलब नारुतो और बोरुटो के आपस में इंटरेक्शन होता है, मतलब वो सेम एज के होते हैं। इसके अंदर ये फाइट करते हैं, एक विलन होता है ओरोशिकी ओत्सुकी को। तो अगर आप ये देखना चाहें तो देखें, नहीं तो अगर आप स्किप कर जाएँ तो स्टोरीज बेस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद है सीज़न 11 के एपिसोड है 148 से 151। ये 4 एपिसोड हैं जिसको कहते हैं मुजीना आर्क। ये इतना लेवल आर्क नहीं था, मतलब मिड ही था, लेकिन इसके अंदर हमें बस कारमा के बारे में पता चलता है, वो भी लास्ट वाले एपिसोड में कि बोरुटो का कारमा वर्क किस तरह करता है। तो मैंने तो ये एपिसोड स्किप सी की थी, मतलब देखी थी लेकिन आगे करके, क्योंकि ये इतनी ख़ास नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वैसे मांगा कैनन नहीं है। उसके बाद फिर सीज़न 12 की एपिसोड आती है 157 से 176। अब ये भी मांगा कैनन है, ये एनीमे कैनन है, लेकिन इसके अंदर कारा के क्लैन की जो इंट्रोडक्शन होती है, मतलब हमें कारा के बारे में पता चलेगा कारा क्लैन जो है वो क्या काम करता है। मतलब कारा जो है इसमें मेन विलन है, जैसे अकात्सुकी नारुतो में थी ना, इसमें कारा है। तो अगर आप ये देखना चाहें तो देखें, वैसे ये जो है मांगा कैनन नहीं है। फिर सीज़न 13 में आता है 178 से लेके 187 तक। अब ये एपिसोड हैं, इसके अंदर काशिन कोजी की इंट्रोडक्शन होगी, कारा क्लैन के लीडर के बारे में हमें पता चलेगा, और एओ जो नारुतो का एक कैरेक्टर था वो भी इसमें वापस आएगा। ठीक है, ये मतलब ठीक एपिसोड हैं, मतलब 9-10 एपिसोड हैं जो कि अच्छी खासी एपिसोड हैं। मतलब ये भी मिड है, इतनी खास एपिसोड नहीं कहूँगा मैं, पीक नहीं कहूँगा इसको। पीक इससे आगे शुरू होता है। इससे पहले सिर्फ जो चूनिंग एग्जाम का आर्क था ना वो अच्छा था, उसके अलावा बोरुटो की कोई एपिसोड भी इतनी खास नहीं थी। जो असल एपिसोड शुरू होते हैं वो अब होते हैं सीज़न 13 के 188 से लेकर 220 तक। इसको कहते हैं कावाकी आर्क। इसके अंदर जो है हमारे पहले बस कावाकी के बारे में पता चलेगा, कावाकी की इंट्रोडक्शन होगी। कावाकी जो है वो बोरुटो का राइवल है, और उस कावाकी के पास्ट के बारे में पता चलेगा। नारुतो और डेल्टा की फाइट होगी। जिगन जो है वो कोनोहा के अंदर आएगा, विलन के अंदर जिगन जो है कारा का लीडर होगा। मतलब ये काफ़ी अच्छी एपिसोड्स हैं, ये तो लाजमी आप देखिए, ये भी मांगा कैनन है। यहाँ से बोरुटो जो है वो पीक पे आना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट एपिसोड आता है कोड आर्क। ये 7 एपिसोड हैं 287 से लेकर 293 तक, जिसमें कोड जो है वो ओत्सुकी की रिवेंज के लिए आता है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एदा और डेमन की भी इंट्रोडक्शन होती है। ये काफ़ी अच्छी एपिसोड है, ये आपको लाजमी देखनी चाहिए, मतलब मांगा कैनन भी है। अब जो बोरुटो एनिमेट हुआ वो सिर्फ 293 तक है, उससे आगे जो है बोरुटो एनिमेट नहीं हुआ। तो ये मैंने एपिसोड्स आपको बताई हैं, 63 मांगा की हैं, और कुछ फिलर एपिसोड आपको बताइए, वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, स्टोरी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप और भी बोरुटो या एनीमे के बारे में जानना चाहते हैं।